इंतजार है वो आंकड़े आ चुके हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से हम बता दें कि आपको कांकेर में 16% मतदान हो चुका है, जो कि बताता है कि इस बार वोटिंग परसेंट 70-80 के आसपास तो रहेगा ही। कबीरधाम में 12% से अधिक की वोटिंग हो चुकी है। कोंडागांव में 13% से अधिक की वोटिंग हो चुकी है। खैरागढ़ में जो है वो 6% वोटिंग हुई है। दक्षिण बस्तर में करीब 10% की वोटिंग हुई है और बीजापुर बस्तर में करीब 5-5% की वोटिंग हुई है। मोहला मानपुर 9%, राजनांदगांव 9% और सुकमा में 4-5%। तो ये इस तरीके के आंकड़े मिले हैं। पहले घंटे में जो रुझान है वो उत्साहजनक है, लेकिन कुछ जो नक्सली इलाके हैं वहां पर अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। हमारे संवाददाताओं से हमने चर्चा कर ली है, हमारे मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। पहले मुरारी जी के पास चलेंगे। मुरारी जी, वोटिंग परसेंटेज को देखकर आपका क्या आकलन है? जो बस्तर है, बीहड़ क्षेत्र, वहां तो 5-5% ही वोटिंग हुआ है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं, कस्बाई इलाके हैं, वहां पर 15% के आसपास वोट हो गई है। क्या उम्मीद रखें इस बार वोटिंग ज्यादा होगी? देखिए, उम्मीद तो है कि वोटिंग बढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग की यह है कि दक्षिण बस्तर की तीनों सीटों में वो मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाते हैं। लगभग मैं आपको बताया 48% था पिछली बार आपके बीजापुर में, 55% था आपका दंतेवाड़ा में, 60%, 58-60% के आसपास था आपका कोंटा में। सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग को यह है कि वो दक्षिण बस्तर में कितना ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएगी। उसी तरह से नारायणपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय रतन दुबे जी को नक्सलियों ने निर्ममता से मारा, नारायणपुर जो अबुझमाड़ के इलाके से लगा हुआ इलाका है, वहां पे आज की स्थिति में चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराएं और लोगों के मन से डर को कैसे भगाएं। उसी तरह से मोहला मानपुर में जब कुछ समय पहले, 1 महीना पहले जो हत्या हुई राजनीतिक कार्यकर्ता की, तो ये जो खासकर ये जो विधानसभा सीटें मोहला मानपुर, नारायणपुर और दक्षिण बस्तर की कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बाकी सीटों पे मोहन जी 80 से 85% पोलिंग होती है, पिछले बार भी हुई थी। अब मेरे को उम्मीद है कि इस बार दक्षिण बस्तर, मोहला मानपुर, नारायणपुर सहित सभी जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और हमारा लोकतंत्र विजयी होगा और नक्सलियों के मंसूबे, वामपंथी जो कट्टरपंथी नक्सली हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, बिल्कुल, और यही हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र की विजय हो और ये हर बार बस्तर ने साबित भी किया है। हमारे रायपुर जैसे शहरी क्षेत्रों से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बस्तर का रहा है, जो कि बताता है कि लोकतंत्र को लेकर कितने सजग लोग हैं। शहरी लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, कॉलोनियों से निकलना पसंद नहीं करते हैं। इस बार तो गर्मी कम है, लोकसभा में तो गर्मी की वजह से लोग वोट करने नहीं आते, ऐसी भी स्थिति हमने देखी है। और कौन वोट कर रहा है, कौन वीआईपी वोट करने पहुंच